दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर महाअभियोग लाने की तैयारी है। एक तरफ कांग्रेस की महिला सांसदों ने मोदी जी के जिस तरह से संसद के अंदर सीट को घेराव किया था, उनके खिलाफ बदतमीजी करना यानी नियम तोड़ने को लेकर जो एक्शन हुआ था, सस्पेंड कर दिए गए थे सांसद, उसमें कांग्रेस ने बौखलाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। साहब इनको जो है हटाया जाए, लेकिन उसमें पहले टीएमसी शामिल नहीं हुई। टीएमसी ने कहा, अभिषेक बनर्जी का बाकायदा बयान था, उन्होंने कहा कि यह बैठकर मुद्दा सुलझा लिया जाना चाहिए। इस तरह का कोई लॉजिक नहीं है कि संसद में अगर बहस हो रही है तो आप लोकसभा स्पीकर के खिलाफ ही महाअभियोग लेकर आओ। लेकिन आज वो अभिषेक बनर्जी, उनकी भाषा बदल गई, क्योंकि जो ममता बनर्जी है वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को किसी भी कीमत में उनके पद से हटाना चाहती है। और इस पद से हटाने के लिए कानून है कि जिस तरह से आप देश के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया इस देश के कानून संविधान के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी करनी पड़ेगी। और इसके तहत 100 सांसदों के हस्ताक्षर पहले नोटिस देने के लिए आपको लोकसभा के चाहिए और 50 राज्यसभा के सांसद आपके पास होने चाहिए जिनके हस्ताक्षर हों कि वो ऐसा चाहते हैं। और इसमें आपको बता दें कि हमारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 की उपधारा 5 और अनुच्छेद 124 की उपधारा 4, ये 2 धारा हैं जिसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त या हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को आप हटा सकते हैं। इनका कार्यकाल जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका 6 वर्ष का होता है। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ममता बनर्जी जब से ये पद पर आए हैं तभी से इनके खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी अभियान चलाए हुए थे, वोट चोरी का मुद्दा, जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, यात्रा निकालना, और वोट चोरी का पूरा टारगेट उन्होंने क्या किया है कि वोट चोरी हुई है, लिस्ट में गड़बड़ी हुई है, और दावा पेश करेंगे नहीं, लेकिन मीडिया में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ बयानबाजी करते हुए ये तक आरोप लगाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं। सबूत मांगे गए तो सबूत नहीं देंगे, और जो सबूत दिए वो भी सब झूठे निकले। राहुल गांधी ने भी जितनी पीपीटी दिखाई मीडिया वालों को, उसमें जो नाम बताए वो सब जांच करने के बाद पता चला कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। और जो भी गड़बड़ियां हैं, उस गड़बड़ी पर मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि हम इन गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ही पूरे देश के अंदर एसआईआर कराने का निर्णय कर चुके हैं। यह एसआईआर की प्रक्रिया पहले उन राज्य में होगी जिनमें चुनाव है, और ऐसे 12 राज्य घोषित किए गए जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल में जैसे ही एसआईआर की घोषणा हुई, ममता बनर्जी पूरी तरह बौखला गई, क्योंकि ममता बनर्जी अच्छे से जानती थी कि उनका जो शासनकाल रहा है उसमें बार बार जो उन्हें विजय प्राप्त हो रही है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा, भारी मात्रा में, भारी संख्या में पश्चिम बंगाल की जो वोटर लिस्ट है उसके अंदर बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या उनके नाम ऐड हैं। और यह बात अच्छे से वो जानती हैं, पश्चिम बंगाल का बच्चा बच्चा जानता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लगातार उठाती रही है कि बंगाल में 1 करोड़ से ऊपर इसी तरह फर्जी लोग वोटर लिस्ट में ऐड है, क्योंकि वो पूरी ताकत हर चुनाव में लगा रहे हैं। उनके पक्ष में माहौल है, चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव या फिर हमने देखा है कि पिछला 2021 का हमने देखा विधानसभा चुनाव। सबको लग रहा था कि अब तो बीजेपी की ही सरकार आएगी, लेकिन रिजल्ट उल्टा आता है। जब रिजल्ट उल्टा आता है तो भारतीय जनता पार्टी तो बैठकर गहन चिंतन करती है। गहन चिंतन में यह बात निकल के आई कि हमारी मेहनत में उतनी कमी नहीं है। कमी कहां है कि फर्जी वोट डालने से हम नहीं रोक पाए। अब फर्जी वोट डालने से कैसे नहीं रोक पाए, तो पता यह लग रहा है कि वोटर लिस्ट में ऐसे बहुत सारों के नाम ऐड हैं जो लोग मर गए, और यह संख्या कम नहीं है, 30 लाख के ऊपर यह संख्या थी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल से कहीं ना कहीं नौकरी करने या पढ़ाई करने ट्रांसफर हो गए हैं, दूसरे अन्य प्रदेश में चले गए, दूसरी जगह चले गए, उनका नाम कटना चाहिए। और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या इसमें ऐड है। अब जब ये चुनाव आयोग तक ये कंप्लेंट पहुंची, सबूत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इसको पहुंचाया,
तो कोई कारण नहीं था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर ना हो, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में फैलाना शुरू कर दिया कि ये एसआईआर नहीं है, ये तो एनआरसी है। ममता बनर्जी का दांव उल्टा पड़ा। लोग जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके यहां आए थे वो अपने घरों को भागने लगे, क्योंकि उनको पता लगा कि ये जो एसआईआर हो रही है इस प्रक्रिया के तहत ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, और गिरफ्तारी हुई तो डिटेंशन सेंटर में डाल दिए जाएंगे। ममता बनर्जी को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि कांग्रेस का जो रुख है वो ये था, उनको पता है कि बंगाल में अपनी तो एक भी सीट आनी नहीं है, अपना कोई आधार नहीं है। फिर ममता बनर्जी के पीछे राहुल गांधी को खड़ा होना पड़ेगा, जबकि राहुल गांधी चाहता है कि पूरा विपक्ष मेरे पीछे खड़ा हो। और इसीलिए जो ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर के, महाअभियोग लेकर के ये जो कांग्रेसी आए, इसका नोटिस दिया, इसमें टीएमसी ने साथ जाने से मना कर दिया। अब ये साथ आ भी जाएं तो भी जो आंकड़े हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी या इंडी के बहुमत है, कोई नहीं हटा सकता। ना ओम बिरला हटेंगे और ना हटेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, ये भी नहीं हटेंगे, क्योंकि उसके लिए रूल है 2/3 बहुमत होना चाहिए वोटिंग के समय, और वो है नहीं विपक्ष के पास। तब फिर सवाल उठता है, तो ये ला क्यों रहे हैं? केवल इसलिए ला रहे हैं ताकि संसद में इस पर बहस हो, और जब संसद में बहस होगी तो जो राहुल गांधी रोड पर घूम घूम कर और पीपीटी में चुनाव आयुक्त को टारगेट कर रहा था, वही बात संसद में बोलेगा। और इनको पता है कि संसद से लाइव टेलीकास्ट होता है, पूरी दुनिया में प्रसारण होगा। जिन लोगों ने अभी तक बात नहीं सुनी राहुल गांधी की, वो भी घर में बैठकर सुनेंगे, और पूरी दुनिया में मुख्य चुनाव आयुक्त को यह कहकर बदनाम करने का एक और मौका मिलेगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त तो मोदी के दबाव में काम कर रहा है, वरना हम तो पूरा बहुमत से जीत ही जाते। राहुल गांधी सिद्ध करने की कोशिश करेगा कि हर राज्य में हमारी सरकार होती अगर ये मुख्य चुनाव आयुक्त ना होते, केंद्र में हमारी सरकार होती अगर ये चुनाव आयोग केंद्र के दबाव में ना होता। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी इसी कोशिश में लगी है कि किसी तरह चुनाव आयोग दबाव में आ जाए, तो एसआईआर प्रक्रिया जिसको रोकने में ममता बनर्जी पूरी तरह विफल रही हैं, उनको लग रहा है चुनाव के टाइम इतना दबाव तो हो ही जाए कि चुनाव में जब हम बूथ कैप्चरिंग हमारे लोग करें, हम फर्जी वोट डालने की कोशिश करें, तो हमारी बात चले, चुनाव आयोग हट जाए। हटेगा नहीं, लेकिन उनको लगता है हम प्रेशराइज कर सकते हैं। और इस मामले में अभी तक दोनों दल एक दूसरे के साथ नहीं थे, टीएमसी कांग्रेस के साथ नहीं थी, कांग्रेस टीएमसी के साथ नहीं थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके तहत अब इन दोनों दलों में समझौता हो गया है। टीएमसी ने, जो खबर आ रही है कि कांग्रेस से अब एक समझौता कर लिया है, और उसने कहा कि भाई ऐसा करो, तुम हमारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाअभियोग है, तुम हमारा साथ दो, सारी विपक्षी पार्टी, तो हम जो अभी तक दूरी बनाए हुए थे, हम तुम्हारे ओम बिरला के खिलाफ जो आप महाअभियोग ला रहे हो, हम उसमें साथ देंगे। अब आप सोचिए, ममता बनर्जी हर हालत में एसआईआर को रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहले बड़े बड़े वकील खड़े करते हैं, महुआ मोइत्रा केस डालती है, फिर कपिल सिब्बल जाते हैं, उसके बाद भी बात नहीं बनती तो झूठ परोसा जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगती है, तो फिर और चाल चली जाती है कि साहब वहां जो है हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, बीएलओ को आगे करके धरने प्रदर्शन कराए गए, सारा कुछ तिगड़म भिड़ा लिया ममता बनर्जी ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्य जानने के बाद यह फैसला दे दिया, एसआईआर तो होके रहेगी। अब ममता बनर्जी को लग रहा है क्या करें, किस तरह से इस एसआईआर को रोकें, तो उनको लग रहा है कि अब ये आखिरी हथियार के तौर पर महाअभियोग ले आते हैं। महाअभियोग ले आएंगे तो एक दबाव बनेगा, और उनको लग रहा है कि हो सकता है कि हम बहुमत से ये पास करा लें, और अगर ऐसा हो गया तो सोचिए क्या होगा। इस देश में फिर चुनावी प्रक्रिया में कोई भी ईमानदार अधिकारी आएगा, वो तो विपक्ष से डरा रहेगा कि भाई इनके विरोध में कुछ करना ही नहीं है, और ये विरोध में नहीं है। एसआईआर में हमने बंगाल में देखा है कि बंगाल में किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं कि एक ही घर में 150 वोट, एक ही पिता के 50 बच्चे, पिता और पुत्र की एज में 10 साल का डिफरेंस मात्र। ऐसा होता है कहीं? ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए जिसको सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रखा, और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो तथ्य सबूत देखे
तभी ये निर्णय दिया कि एसआईआर बिल्कुल सही हो रहा है, हम इससे संतुष्ट हैं और एसआईआर की प्रक्रिया नहीं रुकेगी। लेकिन अब ये दबाव बनाकर और अब जो है ये हटाना चाहते हैं। तो भाई ये दबाव बनाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, लेकिन क्या हटेंगे? जैसा मैंने कहा हटेंगे नहीं। लेकिन अब टीएमसी उनके जो सांसद हैं उनको मौका मिलेगा क्योंकि संसद में, तो वो बात रखेंगे। क्या बात रखेंगे? कहेंगे साहब बंगाल में हम तो जीत रहे थे, और जो वो कहते आ रहे हैं, अभी ममता बनर्जी मंच से कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में ये काम कर रहा है, और नहीं तो हम तो जीत रहे थे, हमारे लोगों के नाम काट दिए गए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। ममता बनर्जी, अरे भाई आप तो सरकार में हैं, जो एसडीएम या डीएम है जो इन सब चीजों की जांच कर रहे हैं, वो तो आप ही के अधिकारी हैं। लेकिन ममता बनर्जी को नैरेटिव सेट करना है, और आज के दौर में नैरेटिव की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ममता बनर्जी एक नैरेटिव सेट करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही है, और अगर कल को सत्ता बन भी गई तो ममता दीदी अपना कॉलर ऊंचा रखना चाहती हैं, ये कहते हुए कि देखो मेरी ही सरकार बनती अगर ये मुख्य चुनाव आयुक्त के बजाय कोई और होता। इसी तरह राहुल गांधी जो एक फ्लॉप लीडर है, वो भी फ्लॉप लीडर अपने आप को ये दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में कि मैं ही मोदी की जगह प्रधानमंत्री होता अगर ये जो चुनाव आयोग है ये बायस्ड ना होता। तो ये दो जो लीडर हैं, ममता बनर्जी बंगाल में फेल हो रही है और राहुल गांधी पूरे देश में फेल हो रहा है। ये अपने जो आपको कहूं फेलियर्स को, उनको छुपाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए नैरेटिव की लड़ाई में कहीं ना कहीं संसद को इस्तेमाल करने की कोशिश में हैं, और इसीलिए ये ओम बिड़ला जी के खिलाफ और ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ महाअभियोग की लाने की बात है। ओम बिड़ला जी के खिलाफ तो नोटिस आ चुका है, और जो मुझे पता लगा है कि अब ज्ञानेश कुमार जी के विरुद्ध नोटिस की तैयारी है, इसके लिए हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। कल संभवतः ये नोटिस पटल पर रख दिया जाएगा और उसके बाद डेट डिसाइड होगी, इस पर बहस होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या इस देश में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालना, वोट का अधिकार ऐसे लोगों से छीनना जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, ये क्या गलत किया है ज्ञानेश कुमार जी ने? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।